अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और ईद गुजर चुकी, लेकिन अब भी हमारे यहाँ हर जगह पे देखें बारबेक्यू भी हो रहा है, कुर्बानी का गोश्त खाया भी जा रहा है, पकाया भी जा रहा है। जब सारा रिसर्च किया गया तो कहने लगे इस दफ़ा 80% लोग जो है वो डॉक्टर के पास गए, इसलिए कि जो लोग गोश्त ज़ाहिर है कुछ लॉकडाउन की वजह से लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया था, नहीं इतना खा रहे थे, ज़्यादा सब्जियां दालें, कुछ महंगाई की वजह से। लेकिन जैसे ही ईद उल अज़हा स्टार्ट हुई फिर लोगों के घरों में गोश्त आना शुरू हो गया और लोगों ने खाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या है कि काफ़ी लोग जो है वो बीमार हो गए हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, खाएँ ज़रूर लेकिन थोड़ा सा कम करके, इतना ज़्यादा ना खाएँ कि ताकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और उसके साथ आजकल ये भी चला हुआ है, बुखार बहुत चला हुआ है, हर किसी को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो बच्चों का, बड़ों का ये चल रहा है कि 4-4, 5-5 दिन मुसलसल बुखार हो रहा है। डॉक्टर को बिल्कुल आप दिखाएं, ऐसा बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। लेकिन उसके साथ पपीतों के पत्तों का पानी ज़रूर पिए। आप 2 से 3 बार आप पत्तों का पानी पिएंगे, उससे ये बुखार चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ये पपीते के पत्ते सिंपल से सादे से हैं। तो आप उसको ग्राइंड करके उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के छान के बच्चों को या बड़ों को जिनको भी है 1 से 2 दफ़ा दें, इंशाल्लाह ताला बुखार जो है कम हो जाएगा। अच्छा जी, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज एक बहुत मज़ेदार दम का कीमा बन रहा है और सॉसी चिकपी सैलड बन रहा है, और इसके साथ हम बना रहे हैं एक माश की दाल तड़का बन रही है। सैलड जो बना रहे हैं हमारे पास है यहाँ पर बेक पालक, और बेक पालक का यहाँ पर सोया सॉस हो, चिली सॉस, टोमेटो केचप, इनकी बहुत मतलब मुख्तलिफ़ तरह के इनके पास्ता के शेप्स कलर में भी है। तो हमेशा कोशिश होती है कोई मज़ेदार सी चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। जैसे अभी मैंने बात की कि गोश्त का, इसी तरह से अगर आप गोश्त खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा आप सैलड ज़रूर बना लें साथ में। और वैसे भी पास्ता तो बहुत लाइट सा होता है, इसको आप बॉयल कर लेंगे, इसका स्टार्च निकल जाएगा तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है। और फिर बात आती है खानों की और बारबेक्यू की। ज़ाहिर है हर घर में फिर भी बारबेक्यू हो रहा है, चाहे वो तिक्का बोटी हो, मसाले के साथ निहारी बन रही हो, बिरयानी बन रही हो। और उसके बाद ये होता है कि अच्छे मसाले का भी इंतखाब होता है। जिस तरह से हमारे पास है नसीम के मसाला जात, इतने ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी की। मैं इसका एक चीज़ कहूँ कि 1947 से लेके आज तक इनकी क्वालिटी, इनका म्यार, इनकी जो पैकिंग, मतलब आज तक उसी तरह से इनका म्यार है जो पहले था। और इनकी मसालों की खुशबू और बहुत अच्छे आला क्वालिटी के मसाला जात जो बाहर से ये लोग मतलब इतने खूबसूरत तरीके से इनकी पैकिंग के साथ मसाला जात इतने साफ़ सुथरे होते हैं, जिसको पीसा जाता है, पैक किया जाता है और मुनासिब कीमत के साथ। तो आज मैं बनाऊंगी दम का कीमा, और उसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर जो मेरे पास है कीमा मसाला, उसका इस्तेमाल करूंगी नसीम का मसाला, ठीक है। और नसीम कचरी कीमा मसाला, कचरी कीमा मसाला उसमें डालेंगे, जिसमें ये होता है कि पपीते की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे गल जाता है। मेरी रेसिपी में ज़रूर लिखा है लेकिन मैं उसमें नहीं डालूँगी, इसलिए कि मेरे पास कचरी कीमा मसाला है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपीज़ को। तो ये मैंने दाल रख ली थी बॉयल करने के लिए, इसको मैं अलग से रख लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ और इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये बीफ का कीमा, तकरीबन आपने आधा किलो ले लेना है। और यहाँ पर है मेरे पास नसीम का कचरी कीमा मसाला, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। ये इसमें लगा के थोड़ी देर रख लेती हूँ। और वैसे तो इनकी बहुत सारे यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप बीफ का, यहाँ पर जैसे चिकन टिक्का आपको नज़र आ रहा है, चिकन तंदूरी मसाला, शामी कबाब मसाला, बिहारी कबाब मसाला, चारी गोश्त मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला, इतनी सारी इनकी वैरायटी और इतनी अच्छी क्वालिटी। आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, हर कोई बड़ी तारीफ़ करता है जब एक दफ़ा इसको इस्तेमाल कर लेता है, इसकी बहुत तारीफ़ करता है। और वाकई बड़े अच्छे मसाले, मैंने निहारी अपने घर में बनाई थी तो बड़ी मज़े की बनी। सबने का कौन सा मसाला था, तो मैंने कहा नसीम का मसाला, ठीक है जी। हम इसको कचरी कीमा मसाला निकालते हैं, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने ये डालना है, और बाकी आप पैक करके रख लें, आप दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये हम इसमें डाल देते हैं नसीम कचरी कीमा मसाला। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। अगर आप बना रहे हैं सीख कबाब तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। हमने ये डाल दिया, इसको वापस पैक करते हैं, दोबारा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाएगा दही, दही के साथ इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके साथ पिसा गरम मसाला, नमक आधी चाय का चम्मच,
और इसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ, इसलिए कि इसके अंदर मुझे पपीता डालने की ज़रूरत नहीं है। जो कचरी कीमा मसाला इसमें ऑलरेडी कचरी पाउडर होता है जो आपके गोश्त को टेंडर कर देता है, गला देता है, तो इसलिए मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। ये इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा मिक्स करती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ मसाले हैं उनको पीस के वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं इस तरह से मसाले के अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेती हूँ। ये बहुत जल्दी गोश्त को गला देता है, सॉफ्ट कर देता है। आप इस मसाले को आप टिक्का बोटी पर भी लगा सकते हैं, बोटियों पे भी लगाएं, वो भी आपकी बड़ी मज़ेदार बन जाएंगी। चलें जी, इसको अच्छी तरह से हमने मसाले के साथ, देग के साथ इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास इलायची। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर भी मैंने नहीं डाली, ये भी डाल देती हूँ, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। मेरे पास है इलायची, ज़ीरा, इसके साथ खशखश, इसको मैं पीस लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास चने का पाउडर है तो मैं चने का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। अगर चने का पाउडर नहीं है तो आप 4 खाने के चम्मच चने लेकर उसका आप पाउडर बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने मसाला लगा लिया। अब ये मेरे पास है इलायची, इसके साथ यहाँ पर ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें है खशखश, ठीक है। इसको मैंने वॉश की अच्छी तरह से, इसको मैं पीस लूँगी। ये चीज़ें यहाँ पर साइड पे करती हूँ। सिंपल रेसिपी है, सिर्फ हमने इसको ऑयल गरम करना है और डालकर इसको ढक देंगे, ठीक है। जब ढक देंगे तो इसी के अंदर क्या होगा कि ये आराम से पक जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास चने का पाउडर है, ये बाद में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सारे मसाले लगाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऑयल गरम करूँगी और ऑयल गरम करके इसको मैं रख देती हूँ पकने के लिए। लेकिन ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जब तक थोड़ी सी इसकी मैरिनेशन हो जाएगी, उसके बाद इसको पकने रखेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं दम का कीमा। और हमारे पास है कचरी कीमा मसाला, जो नसीम का कचरी कीमा मसाला मैंने लिया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लगा के रख दिया। अभी मैं आपको आगे बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। ये पूरा मसाला लगाने के बाद इसमें दही और साथ में मैंने इसमें अदरक, लहसुन, खसखस, साथ में लाल मिर्च, नमक और इलायची और ज़ीरा, ये सारा लगा दिया। और ये कचरी पाउडर जो इस वक्त कचरी कीमा मसाला है, इसके अंदर ऑलरेडी कचरी पाउडर है, तो आपको पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली मसाला लगा के रखोगे तो आपका जो कीमा है, या फिर आप टिक्का बोटी के लिए बोटी ले रहे हैं, तो वो मैरिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा बड़ा अच्छा सा ये गल चुका है, ये देख लीजिएगा। अब ये जाएगा यहाँ पर ऑयल के अंदर, ठीक है, ठीक है। ऑयल के अंदर हम डालकर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये पकता रहेगा और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम यहाँ पर, मेरे पास है बेसन, ठीक है। अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आपके लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है और साथ में एनेक्स की तरफ से भी है। सवाल बड़ा आसान है। हमारे पास है मेथी, ठीक है, सूखी मेथी। सूखी मेथी कौन से शहर की ज़्यादा मशहूर है? मैं पूरा नाम नहीं ले रही, ये मेथी जो है वो कौन से शहर की मशहूर है, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार यही है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और बताइए कि कौन से शहर की मेथी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर, ठीक है। एनेक्स के आपके लिए गिफ्ट है और इसके साथ आपके पास आपको मिलेगा नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, कीमे को ज़रा सा मैं इस तरह से भूनूँगी। गल तो ये फ़ौरन जाता है, आपको होता है इसमें हमने जो कचरी पाउडर कचरी कीमा लगाया है मसाला, तो उससे ये फ़ौरन गल जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास भुना हुआ चने का पाउडर या बेसन, ठीक है, ये आपने डाल देना है। और फातिमा से बात करते हैं, बाबर नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी गुजरी ईद? ईद बस गुजर ही गई।
अच्छा। हाँ बस ऐसे चलो, गर्मी थी, गर्मी तो नहीं थी। हाँ, कराची में बारिशें हो नहीं रही थी। नहीं बस सही था, मौसम सही था, अच्छा था, शुक्र है बेहतर ही था। और आप बताएं कैसी गुजरी आप लोग की? आपके सिखाए हुए खाने हमने बनाए, बहुत अच्छे बने माशाल्लाह। आज भी बनाई अच्छा ओ कलेजी। कल अरे कलेजी बनाई थी मेरी बहू ने, अच्छा नूर वाह, फातिमा ने। स्मेल तो बहुत नहीं आ अच्छी रही बनी। थी? स्मेल तो और नहीं आ रही आज थी? ओजरी बनाई। अरे आपने वाह। ओजरी पकाई कभी? नहीं मैं नहीं कभी बनाई भी नहीं है, कभी खाई भी नहीं है। अच्छा। जी। बहुत अच्छी बनती है, मैदे के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा चलिए, मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल क्या है आज? सवाल ये है कि जो सूखी मेथी है कौन सी शहर की बहुत मशहूर है? अच्छा, कहाँ की कसूर की मशहूर है? कसूर में। अच्छा कसूर की मशहूर है, चले ठीक है। हाँ, मेथी ना। जी 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 बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और कलेजी बनाई, मुझे पता है उसकी स्मेल भी नहीं आई होगी, बड़े मज़े की बनी होगी। अच्छा ये देख लीजिएगा, कीमा तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको क्या करूँगी, बंद नहीं करूँगी, इसको पकने दूँगी। तो यहाँ पर हम इसके अंदर देंगे स्मोक। मैंने इसमें डाल दिया चने का पाउडर भी, और साथ में पूरा जो मसाला लगा हुआ था पूरा मसाला लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ढक के रखेंगे और स्लो फ्लेम पे रख देंगे। तो यहाँ मेरे पास है, ये देखें, कोयला, सही है। अब ऑयल हम कौन सा डालेंगे? जो पका हुआ ऑयल होता है इसी खाने का, वही हम ऑयल डालेंगे। इसका अपना ही एक फ्लेवर आता है, अगर आप यही वाले खाने वाला ऑयल डालेंगे तो उसका एक अपना ही अलग मज़ेदार वाला फ्लेवर आता है, ठीक है। बस इसको ढक दिया। अब ये थोड़ा सा पानी इसमें रहेगा, उसकी भुनाई कर लेंगे। लच्छे में कटी हुई प्याज, पुदीना, साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे लीमू स्लाइस में कटिंग किया हुआ, और इसको आप पराठे के साथ या रुमाली रोटी होती है उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको प्याज यहाँ पर कटिंग करके रखती हूँ, जो हमने इसको स्लाइस में कटिंग करना है। और इसका क्या होता है, ये जो आप इस तरह से ठंडे पानी में रखते हैं ना, तो ये बड़े अच्छे से इसके क्रंची हो जाता है। दूसरा ये होता है कि लगता भी नहीं आँखों में। तीसरा ये होता है कि ये जो है ना मज़ेदार बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको स्लो फ्लेम पे यहाँ पे रख रहे हैं। ये कोयला का हमने स्मोक दे दिया, इसी में रहने देते हैं। अब हम चलेंगे दाल की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा बाद में हम तड़का लगाएंगे इसका। यहाँ पर चूल्हा जलाते हैं। अच्छा, दाल के अंदर क्या है, मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, और हल्दी डालकर इसको मैंने उबाल लिया। हमेशा माश की दाल को आप उबाल लिया करें, वरना क्या होता है वो फिर गलती नहीं है, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। माश की दाल तड़का के लिए हमें माश की दाल आधा किलो चाहिए, 4 खाने के चम्मच तेल चाहिए, 1 प्याज चाहिए, ठीक है। चले पहले हम कॉल ले लेते हैं। अलीज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है अलीज़ा, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक। शो आपका तो हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, पहली दफ़ा कॉल लेके आपके शो में। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगे? की मशहूर है कसूरी मेथी। अच्छा, कसूर की मशहूर है, कसूर। अच्छा चलिए, कोई फरमाइश है आपकी? अब मुझे ये पूछना था, ये जो कच्चे कीमे के हम कबाब बनाते हैं, जी जी, तो ये जो ना हार्ड हो जाते हैं कभी कभी, तो इसका जैसे अंदर से सॉफ्ट रहे इस तरह से कुछ बताएं। मैं बेसन भी इसके अंदर ऐड करती हूँ, सिखाते हैं तो आप ऐसा करें, आप कभी कभी हार्ड हो जाता है अंदर से। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो कचरी कीमा मसाला है, आप उसके अंदर घर के मसालों के साथ 2 खाने के चम्मच आप ये डालकर उसको आधा घंटा 1 घंटा मैरिनेट करें। कबाब इतने मज़े के भी बनेंगे और सॉफ्ट भी होंगे, आप ये ट्राई करके देखिएगा। चलें, इंशाल्लाह मैं करूँगी ज़रूर। 1 पैकेट ले आए, आप 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। चलें, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम दाल की तरफ चलते हैं। पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल लिया, तो यहाँ पर प्याज को मैंने रख दिया ब्राउन करने के लिए, ठीक है, इसलिए कि बाद में फिर इसका तड़का लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ एक दफ़ा दोबारा से। इसके लिए क्या चाहिए, हमें माश की दाल आधा किलो चाहिए, 4 खाने के चम्मच हमें चाहिए ऑयल का, 1 अदद प्याज, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच या 1 टुकड़ा, हरी मिर्ची 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच। और इसमें तड़के के लिए हमें क्या चाहिए, मक्खन चाहिए, तकरीबन आप ले लीजिएगा 100 ग्राम। इसके अंदर लहसुन के 4 जवे, ज़ीरा 1 चाय का।
जो ऊपर से हमने लगाना है तड़का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऑयल के अंदर डाल दिया है प्याज और इसके अंदर हम टमाटरों को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। पूरा मसाला तैयार करेंगे और इसके अंदर दाल डाल के दम पे रखेंगे। फिर हमने क्या करना, आखिर में लहसुन, जीरा और उसके साथ इसका मक्खन का तड़का लगाएंगे। लेकिन जब हम डिश में निकालेंगे तो यहाँ पर कीमा जो मैंने रखा हुआ था, ये देख लीजिएगा, पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला, वो दही वाला पानी था। तो ये दही वाले पानी से क्या होगा कि ये थोड़ा सा और पक जाएगा। वैसे तो ये गल चुका है बहुत अच्छे से, ये देखिए मुलायम बिल्कुल। बस इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई हो जाएगा, जो अभी मैंने अनियन कट किए रिंग्स में वो हम डालेंगे, पुदीने की पत्तियाँ और साथ में लेमन के साथ इसको सर्व करेंगे। ज़्यादातर ये खाया जाता है चपाती के साथ, जो रुमाली रोटी थी उसके साथ सर्व किया जाता है और बहुत मज़े का होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ क्या करेंगे हम, प्याज हमारा रखा है ब्राउन होने के लिए, टमाटरों को कट कर लेती हूँ और पूरा इसका मसाला तैयार करेंगे। इसलिए कि दाल जो है बड़े अच्छे से गली हुई है, हल्दी डाल के हमने गलाई है इसको, और एक एक दाना जो है इसका अलग अलग है। ठीक है, ये एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। जिस तरह से हम चावल बनाते हैं सेम इसी तरह से इसको बॉईल किया जाता है। जिस तरह से चावल का ख्याल किया जाता है कि राइस जो हमारे हैं वो टूटे ना, तो इसी तरह से दाल का भी यही ख्याल किया जाता है। और अब देखें गली हुई, ठीक है। अच्छा जी, हमने कुछ नहीं करना, प्याज ब्राउन होगा, टमाटर डाल देंगे, मसाले हम आपके सामने डालेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो कीमा जो है रेडी हो गया, जिसके अंदर हमने डाला था यहाँ पर कचरी कीमा मसाला नसीम का। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, कोयले का स्मोक भी दे दे। लेकिन अब इसके ऊपर जाएगा हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, वो स्लाइस में कटिंग किए हुए, इसके अंदर प्याज वगैरह, तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालती हूँ, पुदीना भी आप इसमें डाल सकते हैं, दोनों डाल देते हैं हम, धनिया पुदीना दोनों, तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। चलेंगे, कोयले का स्मोक तो आपके सामने मैंने पहले ही दे दिया था। ठीक है, चलें अब हम दाल की तरफ चलते हैं। दाल में भी तकरीबन इसी तरह से हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वगैरह डलता है और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, अब हम दाल को मसाला जो है उसको तैयार करते हैं। टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिया, तड़का हम बिल्कुल आखिर में लगाएंगे, जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो हम इसका तड़का लगाएंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमने क्या किया और क्या करना है। ये दाल जो है ना, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रूखी वाली दाल है। ठीक है, वो नरम वाली दाल नहीं है, ये जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि राइस की तरह। तो ये देखिए, ये टमाटर हमारे यहाँ पर इसमें डाल दिए, इसको थोड़ा देर मैंने रख दिया था ढक के, टमाटर सॉफ्ट हो। यहाँ पर जाएंगे इसमें मसाले। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, नमक, ठीक है, नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, कसूरी मेथी। ठीक है, बस ये सारे मसाले डाल दिए। अब इनको मैं रखती हूँ। ये तड़के के लिए जो चीज़ें रखी हुई हैं, ज़ीरा, लहसुन और बटर, ये हम जब डिश में दाल को निकालेंगे तो हम डालेंगे। अब इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से बुनाई करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि टमाटर जो है नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी तरह। चलिए जी, नसीम से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं बताएं? बहुत बहुत आप सब लोगों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, और आपको भी। बहुत अच्छे से खाने बनाती हैं आप, बहुत ट्राई भी करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं जल्दी से, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब है कसूर की मेथी होती है। कसूरी मेथी, कसूर की मेथी, कसूर की होती है। चलें ठीक है, कोई फरमाइश आपकी?
मेरी फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं। चले बहुत कोई बाकी नहीं है, बस मुझे वो पिज्जा चूल्हे पे पकाना बता दें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ में नहीं, चले बिल्कुल सिखा देंगे। वैसे सिखा चुके हैं लेकिन दोबारा फिर आपको बता देंगे, ठीक है? हाँ चलें, बहुत शुक्रिया आपके सारे खाने अच्छे होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, अब चलते हैं हम यहाँ पर मसाले के अंदर दाल को डालते हैं, ठीक है जी। मसाला पूरा तैयार हो गया है। ये हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है, जिसको पहले से हमने बॉईल करके रखा हुआ है। ये दाल इसके अंदर जाएगी और इसको मिक्स करेंगे। ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। ये देखिए, मैंने कहा ना ये सूखी सूखी सी होगी। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। हल्दी पहले डालती थी, जिसको मैंने पहले जब उबालते वक्त तब हल्दी डाल दी थी। तो थोड़ा सा इसको हम रखते हैं ताकि थोड़ा सा ये दाल के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है? ज़्यादा देर नहीं रखना। रूखी दाल हमने बनाई है बिल्कुल, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम इसको थोड़ा सा खुश्क दाल बनाएंगे। अब इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, ठीक है? तड़का हम लगाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में लगाएंगे। जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो फिर हम इसका तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पानी हमने रख दिया है जो सेकंड थर्ड लास्ट रेसिपी का। ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हूँ, सही है? बाद में तड़का जो लगाना है तो वो तो खैर बाद का काम है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हम बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा चिकपी सैलड, जिसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मिनट में यहाँ पे रख देती हूँ। बेक पार्लर का आप कोई भी ले लें। यहाँ पर मेरे पास है मैक्रोनी है, ठीक है? इसके अलावा आप ले सकते हैं इनके जिस तरह से 3 कलर्स पास्ता है वो आप ले सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं। मतलब जो भी आपके घर में इजीली आपको वो चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल होती है, तो वही चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एल्बो मैक्रोनी है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही अच्छी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, जिसको आप आराम से मतलब सैलेड वगैरह में डाल सकते हैं। चिकपी मैंने बॉईल करके रखी हुई है, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे 1 कप के लिए कितनी चाहिए यहाँ पर मैक्रोनी, जिसको मैं उबाल लूँगी, ठीक है? इसका सैलेड बनेगा। तो ये मेरे पास है बेक पार्लर की मैक्रोनी, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी आला क्वालिटी के आटा जो होता है ना, उससे इसको तैयार किया जाता है। और यूरोपियन प्लांट पे इसको तैयार किया जाता है, साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है। और जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इस्तेमाल करें, दोबारा आप पैक करके रख लें। उसके अलावा यहाँ पर चिली सॉस इनका है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, चाट मसाला है। इतनी सारी इन्होंने वैरायटी दी हुई है और मैं समझती हूँ कि सबके लिए बड़ी आसानी हो जाती है जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी वैरायटी होती है। और जिस तरह से अभी ईद की बात में करी थी, कभी कभी होता है ना कि लाइट कुछ खाने का मूड होता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप बेक पार्लर की यहाँ पर जो रखी हुई है प्रोडक्ट्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सवैयाँ है, बड़ी ज़बरदस्ती सवैयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एल्बो मैक्रोनी है जो इधर आपको नज़र आ रही है, 3 कलर्स वाली भी मैक्रोनी है। चिकन चाउमीन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं नूडल्स, वो ले सकते हैं। लजानिया ले सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने खांसा भी निकाला हुआ है, ठीक है? तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है, सॉसी चिकपी सैलेड के लिए हमें उबली हुई मैक्रोनी चाहिए 1 कप बेक पार्लर की, चने उबले हुए 1 कप चाहिए, आलू 1 अदद उबला हुआ चाहिए, सेब 1 अदद चाहिए, चंद पत्ते सलाद के चाहिए, खीरा 1 अदद चाहिए, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद, लो फैट दही आधा कप चाहिए, मायनीज़ 1 कप चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी? तो हमने क्या करना है, बस सब चीज़ों को एक बॉल के अंदर मिक्स करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी ड्रेसिंग तैयार करके उसके बाद हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। जब तक हमारा यहाँ पर मैक्रोनी हमारी बॉयल हो रही है, तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दाल आपको नज़र आ रही है, जो बड़ी मज़ेदार सी दाल, शक्ल जितनी अच्छी नज़र आ रही है इतनी ही मज़ेदार दाल बनी है, ठीक है जी? प्रॉपर तरीके से दाल हमारी रेडी होगी, ठीक है? ऊपर इसके ऊपर थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ मैं डाल देती हूँ चॉप करके। बाकी तड़के के लिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ लहसुन है, ज़ीरा है, ठीक है, और बटर है, इससे तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा पहले मैंने ऑयल इसलिए डाला, आपको पता है फिर वो क्या होता है कि बटर जो है जल जाता है, तो ज़रा सा ऑयल
और बटर डाल के आपने तड़का लगा देना। डायरेक्ट आप बटर डालेंगे तो वो जलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने डाल देना है थोड़ा सा अदरक। अदरक आपको पता बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे माश की दाल और चने की दाल के लिए। ये हम डाल देते हैं अदरक। चले जी, अदरक है, ठीक है। और यहाँ पर तड़के के लिए हमने रखा है लहसुन। लहसुन के साथ यहाँ पर जाएगा ज़ीरा। आप चाहे तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं, सही है। बटर, चलें जी, बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने इसको तड़का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम सैलड बना रहे हैं उसका आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू, उसके साथ सेब, एप्पल, कोकम्बर, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, सैलड लीव, ये सारी चीज़ों को मैंने रेडी करके रखा है। बस अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको इसके अंदर डालना है। आप जो भी आपके पास सर्विंग बॉल है उसको आपने लेना है, ठीक है। ये मेरे पास ही बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दूँगी ये सैलड लीव, सलाद के पत्ते, ये मैंने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने डालने हैं यहाँ पर चिकपी। जब तक हमारा पास्ता जो है वो बॉयल हो रहा है उसका इंतज़ार करते हैं, जब तक वो उबल जाए उसको ड्रेन आउट करेंगे, थोड़ा सा पानी के साथ ठंडा करेंगे। बल्कि हो चुका है, जो मैंने आपके सामने बेक पार्लर का लिया है यहाँ पर मैक्रोनी, थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे, वरना क्या होगा कि हमारे जो सैलेड लीव्स वगैरह हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारे सॉगी से हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी में से निकाल देती हूँ एक दफ़ा अच्छी तरह से। इससे क्या होगा, ये जुड़ेंगे भी नहीं, इसका स्टार्च भी निकल जाता है। आप खाएं, पेट भर कर खाएं सारे फ्रूट्स वेजिटेबल डालकर, तो आपको मोटा भी नहीं करेगा और उसके साथ आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी डाइट भी हो जाएगी। चलें जी, साथ साथ में काम हो रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा तड़का भी तैयार हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके सामने डाल दी है चिकपी। इसके बाद इसके अंदर जाएगी, ये मेरे पास है कैप्सिकम, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स नहीं किया, मैं इसको इस तरह से डाल। इसके बाद ये मैक्रोनी जाएगी, जिसको अभी मैंने आपके सामने बॉईल किया है, मैक्रोनी चली जाएगी, ठीक है। मैक्रोनी के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं खीरा, स्प्रिंग अनियन, ये मेरे पास है एप्पल, साथ में इसके अंदर मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लिए। अब इसके ऊपर जाएगी पूरी ड्रेसिंग इसकी, ठीक है। मैं अभी इसकी ड्रेसिंग भी आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने तैयार करनी है। यहाँ पर हमने लिया है मायोनीज़। मायोनीज़ के साथ आपने लो फैट दही ले लेना है, थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, क्रश चिली हम ऊपर से डालेंगे, और इसमें जाएगा चिली सॉस, ठीक है। यहाँ भी मेरा ध्यान है, ये हमारा तड़का जो है रेडी हो गया, ये इसके ऊपर जो लगा देते हैं। चलें जी, मक्खन का तड़का लग गया। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर की चिली सॉस, ये हम ले लेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर भी डालते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा इसका लुक आ जाएगा। ये मेल्ट होकर नीचे जाएगी तो कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। अब इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये मायोनीज़ और उसके साथ
लो फैट दही है। थोड़ा सा इसको पतला करूँगी, थोड़ा सा इसको। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी आप डाल के इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, बस ये और तड़का लग गया, बस ये जाना है इसके ऊपर। और उसके बाद हमने ये देख लीजिएगा, चलें जी, ये हमारा मज़ेदार सा सैलेड भी रेडी हो गया। स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी क्रश चिली, बहुत मज़ेदार सा ये हमारा चिकपी सैलेड ये भी तैयार हो गया। दाल भी मज़ेदार सी तैयार होगी और दम वाला कीमा। अब चलते हैं रिकैप की तरफ, वहाँ पर आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको नोट करना है और साथ साथ में 8881 पर मैसेजेस भी करने, आज के सवाल का जवाब देना है। आपने बताना है कि जो मेथी है वो कहाँ की, कौन से शहर की मशहूर है। ज़्यादा कॉल्स भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और विन कर सकते हैं। नसीम मसाले की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है और साथ में आपको NX की तरफ से मिल रहा है। और इसी के साथ लेते हैं रिकैप ब्रेक। दम का कीमा। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, दही 250 ग्राम, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, नींबू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कचरी कीमा मसाला 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, प्याज के लच्छे हस्ब ज़रूरत। तरकीब: प्याले में बीफ का कीमा, दही, नमक, काला ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गरम मसाला, कचरी कीमा मसाला, पिसी लाल मिर्च और पिसा कच्चा पपीता अच्छी तरह मिला लें। फिर भुने चने, खसखस, छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीस कर कीमे में मिला दें। अब तेल गरम करके इसमें कीमा डाल के ढक दें। जब वो गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। अब नींबू का रस, बारीक कटा पुदीना, बारीक कटी हरी मिर्च मिलाकर तेल शामिल करें और चूल्हे पर रख दें। आखिर में प्याज के लच्छे, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू डाल के गर्म गर्म सर्व करें। मज़ेदार दम कीमा तैयार है। माश दाल तड़का। अज्जा: माश की दाल आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तड़का लगाने के लिए मक्खन 100 ग्राम, लहसुन 4 चवे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: माश की दाल में पिसी हल्दी डालकर उबालें। दाल गल जाए तो उसे छान कर एक तरफ रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके स्लाइस प्याज सुनहरी कर लें। उसके बाद बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक डालकर पकाएं। अब इसमें दाल शामिल करके अच्छी तरह पका लें। तड़का लगाने के लिए मक्खन गरम करके लहसुन और ज़ीरा फ्राई करके दाल पर तड़का लगाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म पेश करें। सॉसी चिकपी सैलेड। अज्जा: उबली मैकरोनी 1 कप, उबले सफ़ेद चने 1 कप, उबला आलू 1 अदद, सेब 1 अदद, सलाद पत्ते चंद अदद, खीरा 1 अदद, हरी प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, दही लो फैट आधा कप, म्यूनीस 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली सॉस हस्ब ज़रूरत। तरकीब: सेब, उबला आलू, सलाद पत्ते, खीरा, हरी प्याज, शिमला मिर्च को बारीक काट लें। अब अलग प्याले में दही, म्यूनीस, काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च मिक्स करें। फिर डिश में सब्जियां डालकर ऊपर उबले सफ़ेद चने और उबली मैकरोनी डाल दें। उसके बाद चिली सॉस और म्यूनीस मिक्सचर शामिल करके मिक्स करके सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा सॉसी चिकपी सैलेड, जिसकी ड्रेसिंग मैंने ऊपर ही रखी है, मिक्स नहीं की, ताकि आप जब उसको पिक्चर बनाएं, फेसबुक पे डालें तो उसका अच्छा सा लुक आए। ठीक है जी। इसके साथ दम का कीमा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। और साथ में दाल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दाल भी बड़ी मज़े की बनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। चिकन बन कबाब बन रहे हैं, इसके साथ जिंजर ब्रेड हनी लोफ बन रही है,
ये 2 रेसिपीज़ है ज़रनक बनाएगी। और आज की विनर का भी मैं बता दूं, फौजिया है इस्लामाबाद से जिन्होंने विन किया है एनेक्स का गिफ्ट, और राहत है कराची से जिन्होंने नसीम मसाले का गिफ्ट हैम्पर विन किया। तो चले जी, आप लोग को बहुत मुबारक हो। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।